जय राम जी की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब परिवार में। आज का विषय है यक्षिणी साधना अनुभव। आज मैं आप सभी के लिए यक्षिणी देवी की साधना का अनुभव लेकर आया हूँ। वैसे तो मैं साधना ही लेके आना चाहता था, परंतु जब मैंने एक साधक का अनुभव सुना तो सोचा कि पहले आप सभी साधकों के लिए यक्षिणी देवी का अनुभव बताया जाए। एक साधक थे इटावा साइड के, और मैं आपको उनकी डिटेल तो नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने मना किया है, लेकिन मैं आपको उनका अनुभव बता रहा हूँ। तो ये जो साधक थे, इनकी कपड़े की दुकान थी, छोटी सी ही समझ लो। उसी से ये अपनी आजीविका चलाते थे। अब एक दिन ये हुआ कि रोज़ की तरह दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे, तो दुकान के कुछ ही दूरी पर इन्हें एक बाबा दिखाई दिए। वो जो बाबा थे, उन्होंने उस आदमी से कुछ खाने को मांगा। अब इन्होंने कहा कि बाबा आगे से ले लो, लेकिन बाबा ने इन्हें फिर रोका, तो ये हाथ जोड़कर अपने घर की ओर बढ़ गए। अगले दिन सुबह सुबह जब ये अपनी दुकान पर आए, तब फिर से इन्हें वही बाबा दिखाई दिए। इन्होंने अपनी दुकान खोली और बाबा से कहा कि लो, आप कुछ पैसे ले लो और कुछ खा लेना। बाबा ने कहा कि ना बच्चा, बाबा भूखा नहीं है, तेरे ऊपर कर्ज है ना। अब इतना सुनकर ये चौंक गए कि इन्हें कैसे पता कि मेरे ऊपर कर्ज है। फिर इन्होंने बाबा से कहा कि हाँ बाबा, कर्ज तो बहुत है, दुकान से इतना हो ही नहीं पाता, क्या करूं, घर भी तो गिरवी रखा हुआ है, पर कुछ उपाय नहीं सूझता है। तब बाबा ने कहा कि मैं एक उपाय बताता हूँ, लेकिन तुझे इसे किसी को बताना नहीं है, क्योंकि जिस दिन भी तूने इसे बताया या इसके बारे में किसी को भी भनक लगी, तभी तुझे वो शक्ति छोड़कर चली जाएगी। जितना तुझे दिया है उससे दुगना तेरे से ले जाएगी। तब ये जो साधक महोदय थे, इन्होंने कहा कि बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा। तो बाबा ने बताया कि तुम्हें यक्षिणी साधना करनी होगी। एक यक्षिणी ही अब तुम्हें धन दे सकती है। अब ये जो साधक थे, ये घबरा गए कि बाबा मैं तो किसी साधना वाधना को जानता नहीं हूँ, मैं तो बस नॉर्मल पूजा पाठ करता हूँ। तब बाबा ने कहा तू फिक्र मत कर, मैं तुझे बताऊंगा कैसे साधना करनी है। रात को उन्होंने किसी स्थान पर मिलने को बोला और ये वहाँ पहुँच गए। सुमसाम सी जगह थी, तो बाबा ने पत्तों की कुटिया बना रखी थी, वही जो घास फूस की बना करके रहते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी नहर बह रही थी। बाबा ने उन्हें समझाया कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और उन्हें मंत्र विधान सब चीज़ें बता करके साधना के लिए पूरी तरह से तैयार किया। उन्होंने कहा कि ये 21 दिन की साधना है और वहीं नहर के पास इस साधना को तुम्हें संपूर्ण करना है। अच्छा एक बात और, ये जो साधना थी ये 2 पार्टों में डिवाइड थी। कुछ भाग तो नदी के पास करना था और कुछ भाग उन्हें घर पर आकर एकांत स्थान पर करना था। तो उन्होंने बाबा के कहे अनुसार उनकी भोग और पूजन सामग्री वगैरह इकट्ठी करी और जा कर के पहले दिन साधना करने बैठ गए। तो 1-2 दिन कुछ नहीं हुआ। बाबा ने इन्हें एक बात ज़रूर बताई थी कि भोग रख कर के पीछे पलट कर नहीं देखना है। अब 1-2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसा इन साधक ने बताया कि 5वें दिन से इन्हें डरावने जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे इनके आसपास कोई हो, जैसे बहुत सारे जंगली जानवर आकर के इनके आसपास गुर्रा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन इन्हें दिखाई कोई नहीं देता था। अब ये आँख खोलकर देखे, इधर उधर देखे, लेकिन इन्हें कोई ना दिखाई दे। ये फिर आँख बंद करके बैठ जाएं। इनको वहाँ बैठ कर के लगभग 2 घंटे जाप करना था। अब इनके आसपास अंधेरा, सिर्फ इनके सामने जो दीपक रखा था उसकी रोशनी। एक तो वैसे ही डर लग रहा था, ऊपर से ये आवाज़ें। ये अंदर से पूरी तरह से डर गए।
इन्होंने अपने पास जो 9 दिए जला रखे थे, जो कि शुद्ध घी के थे, उसकी रोशनी के अलावा और कोई रोशनी का साधन इनके पास नहीं था। लगभग 11वां या 12वां दिन होगा और इन्हें अपने पीछे से किसी के खड़े होने का आभास हुआ। अब ये बुरी तरह से डर गए कि एक तो ये आवाज़ें ही जानवरों की अलग-अलग आ रही थी, अब ये पीछे कौन खड़ा है? पर इन्होंने हिम्मत करके जाप चालू रखा। फिर इन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने इनकी गर्दन को बहुत तेज़ से दबाना शुरू किया है। और बस इन साधक ने आओ देखा ना ताओ, सामग्री साधना छोड़ करके ये वहाँ से ऐसे भागे कि सीधे घर जाकर रुके। घर आकर के इन्होंने दरवाज़ा बंद किया, चैन की सांस ली। अगले दिन से इन्हें बुखार आ गया और लगभग 3-4 दिन तक लगातार ये बीमार पड़े रहे। अब ये तो होना ही था, साधना छोड़ करके जब ये भागे तो उसका दुष्प्रभाव तो इन्हें झेलना ही था और ये तो शुरुआत थी। जब ये साधक कुछ ठीक हुए तो ये उन बाबा से मिलने गए और वहाँ जाकर के अपनी सारी व्यथा बताई। जब इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो बाबा को बड़ा गुस्सा आया। तो बाबा बोले कि ये तो तुमने गलत कर दिया भाई, साधना को बीच में छोड़ना ही नहीं था। मैंने तो तुमको ये बात पहले ही बताई थी। अब वो यक्षिणी तुम्हारा नुकसान भी कर सकती है। अब साधक जो थे ये बहुत डर गए। इन्होंने उनका उपाय पूछा कि अब क्या किया जाए। तब बाबा ने इन्हें बताया कि इसकी तुम्हें पुनश्चरण की प्रक्रिया करनी होगी, तब जा कर के तुम बच सकते हो, वरना तुम्हारा सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा ने बताया कि 7 रुद्राभिषेक और कम से कम 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप अनुष्ठान तुम्हें या तो खुद करना होगा या फिर किसी योग्य पंडित से संकल्पित होकर के करवाना होगा। तभी ये यक्षिणी तुम्हारा पीछा छोड़ सकती है, अन्यथा नहीं। तब उन्होंने किसी पंडित से संकल्पित होकर के वो अनुष्ठान संपन्न कराया, तब जाकर के उनकी जान बची। वरना हर रात को उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी छाती पर कोई बैठा है और उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही उनकी आँख खुलती वो देखते कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही वो निद्रा में जाते उनको ऐसा ही लगता था जैसे कोई बैठा है। लेकिन जिस दिन से अनुष्ठान संपन्न हुआ उस दिन से इनको ऐसे अनुभव होने बंद हो गए और उस दिन से आज तक इन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं लगा। रात में ये आराम से सोते हैं, इनको अब कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे ये जो अनुभव है ये इन साधक ने तो नहीं बताया, इनके एक मित्र थे जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे बताया ये अनुभव। और देखिए, आप साधना कोई सी भी कीजिए, परंतु उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने होंगे। और इसीलिए मैं आप सभी से हमेशा यही बात कहता हूँ कि साधनाएं कभी भी आसान नहीं होती और उसमें आपको अपने साहस, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इन सभी की परीक्षा देनी होती है। और सबसे बड़ी परीक्षा आपका गुरु लेता है। आपको गुरु की परीक्षा पास करके, तब शक्तियों की परीक्षा पास करके, तब कहीं जाकर सिद्धि प्राप्त होती है। मुझे ये तो नहीं पता कि इन साधक ने कौन सी यक्षिणी की साधना की थी, पर हाँ, इनके अनुभव से कोई और इस प्रकार की गलती ना करे, इसीलिए मैं इनका अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और आप चाहे कोई सी भी साधना करें, पर उचित मार्गदर्शन में, गुरु के निर्देशन में करें, क्योंकि साधना का क्षेत्र जो है ये बहुत ही विस्तृत है। इसमें शक्तियाँ भी दिखाई देती हैं, अनुभव भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये जीवन का नाश भी कर देती हैं। ऐसे बहुत सारे साधक हमारे पास आते हैं जिनकी खुद की साधनाओं से ही उनका नाश हो चुका है। इसीलिए साधना जब भी करें बहुत सोच समझ कर करें।
और देखिए, जब हम किसी साधना को करते हैं तो वो शक्ति आकर के साधक को ये देखती हैं कि ये किस प्रकार से हमारी साधना कर रहा है। वो पहले ही दिन से ही आना शुरू कर देती हैं, आपको दिखें या ना दिखें, आपको आभास हो या ना हो। लेकिन हाँ, वो पहले दिन से ही आप पर नज़र रखना शुरू कर देती हैं, आपको देखना शुरू कर देती हैं कि इस साधक की क्या भावना है, किस भावना से ये साधना कर रहा है। यदि आप किसी भी शक्ति को अपने लालचवश साधोगे, तो वह शक्ति या तो आपकी परीक्षा ही इतनी ले लेगी कि आप डर से उनकी साधना ना कर पाओ, उस साधना को छोड़ दो, या फिर आप उस शक्ति का साथ ले भी लेते हो, तो भी वो ज़्यादा समय तक आपके पास नहीं रहेगी। वो स्वयं ऐसी अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देगी, जिससे साधना खंडित हो जाए, या फिर कोई ऐसी शर्त आपके सामने रखेगी जिसे आप पूरी ना कर पाओ। इसीलिए साधकों को हमेशा सतर्कता से साधना करनी चाहिए, और वही साधना करनी चाहिए जो उनके गुरु द्वारा बताई जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुरु जब ये देखते हैं कि शिष्य उनकी बिना मर्जी के साधना कर रहा है, तो वो गुरु बंधन लगा देते हैं। इससे कितनी भी साधना करोगे मगर उसका कोई असर नहीं होगा। खैर, वो अनुभव भी आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर किसी भी तरह की अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको वहीं दे दिया जाएगा। बाबा भैरव और माँ भैरवी आप सभी पर कृपा करें, ऐसी मेरी कामना है। जय राम जी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।